Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. जो भी students Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, हमारे channel को subscribe जरूर से कर लीजिएगा so that you don't miss out on any important updates with regard to UGC NET and related examinations. सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट यूनिट से है और जनरल नॉलेज से भी है. इस पे काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, तो आज हम उस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे. बट बिफोर दैट, इफ यू रिक्वायर पीडीएफ ऑफ दिस सेशन, डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जहां हम आपके साथ सेशंस के पीडीएफ, सेशंस के लिंक और various other details are being shared. So don't forget to join the Telegram group. Learners, before we move ahead, I would like to update all of you that Textbook Super Coaching is conducting scholarship test wherein आपको up to 100% scholarship मिल सकती है, जो कि आपको हेल्पफुल होगी फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम. सो कम से कम अगर आप टेस्ट लेते हैं तो 40% तो स्कॉलरशिप इज फिक्स्ड. सो जो भी हमारे फ्री सेशंस देखते हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू रजिस्टर इट नाउ. सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोम्स. बायोम्स होते क्या हैं, बेसिक से समझेंगे. कितने टाइप्स ऑफ बायोम्स हैं, हमें किनके बारे में पढ़ना है और क्या डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं हर एक बायोम के. राइट तो अगर हम देखें हमारे अर्थ को, सो ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं. अगर हम पूरे अर्थ के ग्लोब को देखते हैं तो हमें पता है ये पार्ट हम नॉर्थ पोल कहते हैं, इसे साउथ पोल कहते हैं. बीच की एक रेखा होती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं और इस एरिया को हम ट्रॉपिक्स भी कहते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये एरिया जो लाई करता है. नाउ अगर हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सो हमारे पास है टेम्परेट जोन एंड फिर आता है पोलर जोन. अब चूंकि हर एक एरिया अलग तरह से लोकेटेड है, हर किसी का एल्टीट्यूड अलग है, सब्सटेंशियली हर किसी की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी. जिस तरह का हाइट होगा, एल्टीट्यूड होगी, उसी तरह का वहां का क्लाइमेट होगा, उसी तरह का वहां का वेजिटेशन होगा, यानी कि जो खाने पीने का सामान होता है वो वैसा ही होगा, यानी कि जैसा प्लांट होगा वैसा ही एनिमल लाइफ होगी. राइट तो अगर जिस तरह की एनिमल प्लांट लाइफ पोलर रीजन में हमें देखने को मिलती है, वो ट्रॉपिक्स में नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि हर जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है और ये क्लाइमेट को कौन इफेक्ट करता है? एल्टीट्यूड. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बायोम को कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग एल्टीट्यूड पे होना जरूरी है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट बायोम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मरीन, डेजर्ट, टेम्परेट, फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड, बोरियल एंड टुंड्रा. तो आज के इस सेशन में हम मेजॉरिटी को कवर करेंगे एंड उसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो आपको बताएंगे. किस तरह का प्लांट्स और एनिमल्स उस पर्टिकुलर बायोम में पाया जाता है और कौन सा डिस्टिंक्ट फीचर है उस बायोम के बारे में. सो वील ट्राई टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. सो स्टार्ट करते हैं तुंद्रा बायोम से. अगर हम बात करें तुंद्रा की, तो इसे हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है आर्कटिक, जो आपका एक्सट्रीम ऊपर टॉप पे होता है, और एक जो उसके थोड़े बाद हमें देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं अल्पाइन. तो पहली बात, जो सबसे ऊपर वाला एरिया है हमारे अर्थ का, ये जो पोलर एरिया है, यहाँ हमारा होता है तुंद्रा बायोम. यहाँ ना के बराबर लाइफ होती है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर हाई माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं, ऊंचे पहाड़ जो कि ट्री लाइन से भी काफी ऊपर होते हैं. सो जो हिमालय, एल्प्स, ये सब आप नाम जो देखते हैं, ये सभी तुंद्रा बायोम में पाए जाते हैं. जैसे हमने कहा यहाँ पे लाइफ फॉर्म बहुत कम है, तो ट्रीज तो बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिलती. क्यों? क्योंकि हर समय यहाँ पे बर्फ रहती है. पर्मा फ्रॉस्ट की वजह से तुंद्रा में हमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों की अनुपस्थिति मिलती है. यहाँ पे जो लाइफ फॉर्म है वो बहुत ही शुरुआती है, बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, जैसे कि मॉसेस, लिचन्स, जो कि आपको किसी रॉक पे, किसी अगर बड़े सी चट्टान पे वो ग्रीन कलर का छोटा छोटा ग्रो किया हुआ जो दिखता है, वही मॉसेस और लिचन्स होते हैं. अगर इन सब एरियाज की हम एनिमल लाइफ की बात करें तो आपको रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स और व्हाइट कलर के वुल्व्स, एकदम प्योर व्हाइट कलर के पोलर बेयर्स, और जो हमारे
रैबिट होते हैं उसके थोड़े बड़े आर्कटिक हेयर जिसको कहते हैं, ये सारे वहां पे पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स जैसे कि लिजर्ड और स्नेक्स ये सब ऑलमोस्ट एब्सेंट यानी कि बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे हमारे तुंद्रा बायोम की। अगली बात करते हैं तैगा या बोरियल फॉरेस्ट की। तो तैगा को ही हम बोरियल भी कहते हैं। यहाँ पे लाइफ शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ के जो सॉइल होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, बिल्कुल नया यहाँ का जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा होता है बिल्कुल नया होता है और बहुत रिच नहीं होता है। सो बहुत ही पतली पोर्टजोल कहते हैं, जो थिन सॉइल होता है उसको हम पोर्टजोल्स कहते हैं, जो बिल्कुल नया है, फ्रेश है, इसमें ह्यूमस का एडिशन बिल्कुल ना के बराबर है और इसी वजह से इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो काफी कम है। सो वी जनरली कॉल इट कि ये पुअर होता है। यहाँ पे इस तरह के एरिया में चूंकि हमें पता है सॉइल कैसे बनता है, सॉइल बनता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से, जब चट्टानें ब्रेक डाउन करती हैं तो फॉर सॉइल बनता है। बट चूंकि ये एरिया भी काफी ठंडा एरिया है, यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी बहुत स्लो होती है। यहाँ पे जो भी कचरा इकट्ठा होता है वो यहाँ पे इस तरह की जो लंबी लंबी ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं जिनको हम कोनीफरस ट्रीज कहते हैं। ठीक है, सो इस तरह की जो शंकु वृक्ष, जो इधर पॉइंटेड टाइप की जो ट्रीज होती हैं, इस तरह की ट्रीज जो हमें देखने को मिलती हैं, इनका जो कचरा गिरता है, सूखे पत्ते, इनके जो लीव्स होते हैं वो सब जो निकलते हैं वही मिलके वहां के सॉइल को बनाते हैं। इसकी वजह से यहाँ का जो ह्यूमस है वो काफी कम रहता है। यहाँ पे ज्यादातर हमें कॉनिफेरस ट्रीज ही देखने को मिलती हैं, दैट मीन्स बहुत लंबी लंबी ट्रीज जिसके छोटे कोन जैसे हमें फल देखने को मिलते हैं। इनका नाम है फर एंड पाइन, जो ट्रीज हमें यहाँ पे ज्यादातर मिलती हैं। तो देवदार जैसी प्रजातियां हमें ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगला बायोम है स्टीप या टेम्परेट ग्रासलैंड। अब यहाँ पे भी ट्रीज हमें ना के बराबर मिलती हैं, मगर यहाँ की ग्रास और यहाँ की जो ग्रासेस होती हैं वो बहुत शॉर्ट होती हैं। ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ की जो ग्रास होती है बिल्कुल फ्रेश होती है, काफी न्यूट्रिशियस होती है। सो अगर ग्रासेस होंगी तो सब जाहिर सी बात है ग्रासेस को खाने वाले एनिमल्स भी होंगे, मगर बहुत ज्यादा तरह के एनिमल्स नहीं हमें देखने को मिलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड जिसको स्टीप भी कहते हैं, यहाँ ट्रीज हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। नाम से ही पता चल रहा है ग्रासेस ज्यादा होती हैं, मगर ग्रासेस छोटी, फ्रेश और न्यूट्रिशियस होती हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर हमें थोड़ी कोनीफरस ट्रीज ही, जैसे पिछले वाले बायोम में हमने देखा था, वो एक सर्टेन एरियाज में हमें देखने को मिलती है। यहाँ बहुत सारी पशु विविधता यानी अलग अलग टाइप्स ऑफ एनिमल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा ग्रास खाने वाले ही लिमिटेड एनिमल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। देन विल टॉक अबाउट ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट के और भी कई नाम हैं। इन्हें हम डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। सो सूखा जंगल, शुष्क पर्णपाती वन भी इसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे अब मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रॉपिकल एरिया में है और मॉनसून फॉरेस्ट है, यानी कि इस सब एरिया में जो ट्रीज ग्रो करती हैं उनका कमर्शियल वैल्यू होता है, जैसे कि टीक, नीम, बैम्बू, साल, शीशम, ये सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगला है सवाना, जिसको हम ट्रॉपिकल बायोम भी कहते हैं। कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। सवाना लैंडस्केप्स जो एरियाज होते हैं वहां पे ग्रासेस जो होते हैं वो लंबे होते हैं और ट्रीज शॉर्ट होती हैं। सो ग्रासेस काफी बड़े होते हैं और ट्रीज की जो हाइट होती है वो रिलेटिवली कम होती है। अब यहाँ की जो ट्रीज हैं वो ज्यादातर अपनी लीव्स को शेड करते हैं ठंड के समय में। वो जैसे पतझड़ की हम बात करते हैं, लीव्स को शेड करते हैं ताकि वो पानी के लॉस से बचा सके अपने आप को। ठीक है, सो डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पे जितनी भी हमारी ट्रीज सवाना एरिया में मिलती हैं उन्हें हम पर्णपाती यानी कि डेसिडुअस कहते हैं, और ये अपनी ट्रीज अपनी लीव्स को शेड करती हैं ठंडे टाइम्स में, ताकि वो और ड्राई सीजन्स में वो अपने एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को ट्रांसपिरेशन से बचाती हैं। ये है हमारा सवाना। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम की जो
ट्रीज होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि इन सब एरिया, ट्रॉपिकल एरिया में यहाँ टेम्परेचर होता है बहुत हाई। चूंकि हाई टेम्परेचर होता है, रेनफॉल भी, इस तरह के जो बायोम्स होते हैं वो रेन को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे अबंडेंट रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से ये पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ये एरिया, ट्रॉपिकल एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, इक्वेटर के आसपास पाया जाता है, और यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज जैसे कि महोगनी, एबनी ज्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट इज टेम्परेट डेसिडुअस बायोम, जिसे कई बार मेडिटेरेनियन टाइप भी कहते हैं। सो इन सब एरियाज में कुछ प्लेसेस में रेनफॉल होती है, और यहाँ की जो इनकी ट्रीज होती है वो काफी ब्रॉड होती है। ज्यादातर यहाँ पे ओक ट्री हमें देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा नहीं होता है, और यहाँ पे ज्यादातर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो आपस में स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल इन द सेंस, जितना पानी होता है, एक बार अगर मान लीजिए पानी बरस गया तो फिर पता नहीं कब नेक्स्ट टाइम होगा। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली आपस में स्ट्रगल करते हैं फॉर अगेंस्ट हीट, ड्राई एयर एंड एक्सेसिव एवापोरेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट्स। सो जैसे कि अगर चूंकि मेडिटेरेनियन टाइप में क्या होता है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉपर रेनफॉल है, बट कुछ एरियाज में काफी प्लांट्स को और प्लांट लाइफ को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उनको पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट्स। बहुत लंबे लंबे जो सीजन हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए ज्यादातर यहाँ की जो ट्रीज होती हैं वो इस तरह के ड्राई वेदर को बर्दाश्त कर लेती हैं, यानी कि इन्हें हम ज़ेरोफाइटिक कहते हैं, ड्राउट टॉलरेंट, मतलब ये सूखा को सहन कर सकते हैं। इनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं और बहुत टॉल नहीं होते, इनकी जितनी भी ट्रीज होती हैं दे आर नॉट वेरी टॉल। जैसे ही अगर आपको इस तरह का कोई पिक्चर दिखेगा तो आपको क्या, कौन सा एनिमल फॉर्म याद आएगा? रेप्टाइल, राइट? हम ज्यादातर देखते हैं इस तरह का, अगर किसी पिक्चर में दिखाया जाता है तो डेजर्ट का जो पहला लुक है, ड्राइनेस दिखती है, पता चलता है कि यहाँ पे लिजर्ड्स, बड़ी बड़ी लिजर्ड्स देखने को मिलती है, कैक्टस देखने को मिलता है। सो ये होता है हमारा डेजर्ट बायो। सो डेजर्ट्स को में ज्यादातर बहुत कम बारिश होती है, और अगर होती भी है तो बहुत छोटे छोटे पैचेस में होती है, और यहाँ में हवा में नमी भी बहुत कम होती है। दिन का समय काफी गर्म होता है, मगर रात का समय, रात जो होती है वो ठंडी होती है। यहाँ का फ्लोरा, यानी कि यहाँ पे जो प्लांट लाइफ है वो ज्यादातर सूखा रेजिस्ट कर सकते हैं, मतलब उनको पानी काफी दिन तक रखने की आदत होती है, स्टोर करके वो काफी दिन तक थोड़े से पानी से अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि कैक्टस और बुशेस। सो यहाँ पे एनिमल लाइफ में हमें ज्यादातर रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं। सो लर्नर्स, ये था हमारा different types of major biomes. Apart from it, there is an aquatic biome जिसमें जो मैरीन और कई बार फ्रेश वाटर के नाम से भी जाना जाता है। सो अगेन ये एक ऐसा बायोम है जो कि आपको पानी में मिलता है, पानी के फॉर्म्स ऑफ जितने लाइफ फॉर्म्स है, चाहे प्लांट लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो, डिपेंडिंग अपॉन द वाटर बॉडी, वहां पे हमें उस तरह का लाइफ वहां देखने को मिलता है। सॉइल को लेके वहां ज्यादा आपको जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती है, बट यस, ये जो मेजर बायोम्स थे उसको हमने आज कवर किया है। सो आई होप आपको ये सेशन आज का इंफॉर्मेटिव लगा हो। आपका होमवर्क है, आपने बताना है कौन से ऐसे 2 फैक्टर हैं जो एक बायोम को अफेक्ट करते हैं। अगर आपने ठीक से ये पूरा सेशन सुना होगा तो आप इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे। इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करना है आपने कमेंट्स में, और मुझे जरूर बताइएगा क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। लर्नर्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स। आई होप आप सबों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया है। ये है मेरे रेगुलर सेशंस के टाइमिंग। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, डू ज्वाइन इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।